नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अपना जो ग्रामर प्रैक्टिस बैच चल रहा है उसको अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। आज नाउन चैप्टर की जो प्रैक्टिस सीरीज़ चल रही है उसमें तीसरी क्लास आपके सामने है, तो ध्यान दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है, वन शुड यूज़ स्पेक्टिकल टू प्रोटेक्ट द आइज़ फ्रॉम ब्राइट सनलाइट। ये बोल रहा है कि हर एक व्यक्ति को जो है चश्मे का उपयोग करना चाहिए। किस लिए? आँखों को तेज़ जो सूर्य की किरणें होती हैं उससे बचाने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए, क्या लिखा हुआ है? स्पेक्टिकल लिखा हुआ है। अब ये जो नाउन है स्पेक्टिकल, ये हम लोग नाउन चैप्टर में पढ़ते हैं कि ये नाउन लैंग्वेज के अंदर प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बहुवचन में। ऐसा क्यों? क्योंकि ये पेयर में होता है। थोड़ा सा समझने के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। ये अपना चश्मा है स्पेक्टिकल, तो इसमें देखो आपको कितने पार्ट दिख रहे हैं? दो। तो ये दो पार्ट में एग्जिस्ट करता है, पेयर में एग्जिस्ट करता है, और ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं। इनको हम लोग सिंगुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इसलिए स्पेक्टिकल लिखना सरासर गलत है। हमें क्या लिखना पड़ेगा? हमें स्पेक्टिकल्स लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? स्पेक्टिकल्स लिखना पड़ेगा। इसलिए सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया दोस्तों? पार्ट बी में एरर हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। दोस्तों कह रहा है, सोनी टुगेदर विथ हर पेरेंट्स वेंट टू द मार्केट एंड बॉट अ लॉट ऑफ हैंकरचीफ्स। सोनी, किसी महिला की बात हो रही है, वो जो है अपने माता पिता के साथ बाज़ार गई थी और ख़रीद कर लाई थी बहुत सारे रुमाल। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। हमारा जो नाउन है दोस्तों वो है हैंकरचीफ। हमारा नाउन क्या है? हैंकरचीफ है। हैंकरचीफ का मतलब होता है रुमाल। जनरली क्या होता है दोस्तों, कोई भी जो नाउन है वो एफ लेटर पे एंड होता है, तो हम लोग उसका प्लूरल बनाते समय VES का उपयोग कर लेते हैं। किसका उपयोग कर लेते हैं? VES। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि हैंकरचीफ का जो प्लूरल फॉर्म है वो क्या बन जाएगा? हैंकरचीव्स बन जाएगा, और यहीं गलती हो जाती है, क्योंकि ये एक इर्रेगुलर नाउन है, तो इसका जो प्लूरल फॉर्म है वो हैंकरचीव्स नहीं होगा, बल्कि हैंकरचीफ का जो प्लूरल फॉर्म है दोस्तों वो नॉर्मल जैसे नाउन में हम लोग एस लगाते हैं वैसे बनेगा। तो हैंकरचीफ का प्लूरल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? हैंकरचीफ्स होता है। यही यहाँ पर एरर है, हैंकरचीव्स नहीं होगा। जो करेक्ट प्लूरल फॉर्म है वो क्या होगा? हैंकरचीफ्स होगा। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है दोस्तों? पार्ट डी में यहाँ पर एरर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43 अपनी स्क्रीन पर कह रहा है, गुलिवर्स ट्रेवल्स इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक रिटन बाय जोनाथन स्विफ्ट। कि गुलिवर्स ट्रेवल्स नाम की एक रोचक किताब जो है वो लिखी थी। किसने लिखी थी? जोनाथन स्विफ्ट नाम के व्यक्ति ने लिखी थी। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देंगे, गुलिवर्स ट्रेवल्स। तो गुलिवर्स ट्रेवल्स जो है दोस्तों ये एक बुक का नाम है। किसका नाम है? बुक का नाम है, और ये जो है सिंगुलर ही है। भाई एक पुस्तक है, एक पुस्तक है तो सिंगुलर है, तो इसके साथ यहाँ पर सिंगुलर वर्ब भी है। तो इसके अंदर इस पर्टिकुलर सेंटेंस में कोई एरर नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नो एरर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो अपना क्वेश्चन है 44 कह रहा है, 1000 ऑफ पीपल हैड ऑलरेडी बीन किल्ड इन द एक्सीडेंट नियर रेलवे क्रॉसिंग। कि हज़ारों लोग जो है मारे जा चुके हैं एक्सीडेंट में, जो कहाँ पर हुआ है? रेलवे क्रॉसिंग के नज़दीक। दोस्तों मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, दोबारा सुन लीजिए
ये 1000 जो है यहाँ पर इस सेंटेंस में यूनिट की तरह काम कर रहा है। अगर इस यूनिट से पहले 1000 से पहले अपन किसी डेफिनेट न्यूमरल का यूज़ कर लेते, किसका यूज़ कर लेते? डेफिनेट न्यूमरल का यूज़ कर लेते। डेफिनेट न्यूमरल का अर्थ है दोस्तों किसी निश्चित संख्या का उपयोग कर लेते, तो फिर यहाँ पर ये जो अपनी यूनिट है वो कैसी होती? सिंगुलर होती। ये यूनिट अपनी कैसी होती? सिंगुलर। जैसे भाई इस 1000 से पहले क्या आ जाता? जैसे अगर मैं लिखता 1000 तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो करेक्ट होता। अगर मैं लिखता 2000 तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना बिल्कुल ठीक होता। अगर मैं लिखता 3000 तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, ये भी अपना बिल्कुल क्या होता? ठीक होता। ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर आगे डेफिनेट न्यूमरल नहीं आता है, केवल सीधा हम लोग यूनिट से शुरू करते हैं, आगे कोई न्यूमरल नहीं हो, तो उस सिचुएशन में आपको ध्यान रखना है कि यूनिट हमेशा प्लूरल होता है। इनडेफिनेट के केस में यूनिट हमेशा प्लूरल होता है। अक्सर हम लोग हिंदी में भी बोलते हैं हज़ारों लोग मारे गए, 1000 लोग मारे गए, ऐसा नहीं बोलते हैं। जबकि 1000, 2000 उस समय 1000, 2000 ऐसे नहीं बोलते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर है। तो हज़ारों लोग मारे गए थे रेलवे क्रॉसिंग के नज़दीक, तो 1000 लिखना गलत हुआ, 1000 हमें लिखना पड़ेगा। सेंटेंस के पार्ट ए में दोस्तों यहाँ पर एरर है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5000 रुपीज़ इज़ अ लार्ज अमाउंट फॉर एवरीबडी, कि 5000 रुपये जो है वो एक बड़ा अमाउंट है किसी के लिए भी। तो दोस्तों यहाँ पर 5000 रुपीज़ जो है वो एक सर्टेन अमाउंट को बता रहा है, निश्चित राशि को बता रहा है। किसको बता रहा है दोस्तों? निश्चित राशि को बता रहा है, सर्टेन अमाउंट को बता रहा है। और जब भी हम लोग निश्चित राशि की बात करते हैं, सर्टेन अमाउंट की बात करते हैं, तो वो एक सिंगुलर यूनिट की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है? सिंगुलर यूनिट की तरह। और उसके साथ वर्ब भी हम लोग फिर कैसी यूज़ करते हैं? सिंगुलर यूज़ करते हैं। वही चीज़ हमें यहाँ पर भी नज़र आई है, सिंगुलर वर्ब है। तो इस सेंटेंस में दोस्तों कोई एरर नहीं है। हमारा आंसर जो है ऑप्शन ई यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है वी हैव रिसीव्ड एडवाइसेस फ्रॉम आर दिल्ली ब्रांच, कि हमें अपनी जो दिल्ली वाली ब्रांच है उससे काफ़ी ज़्यादा सलाह मिली है। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, अब तो मुझे लगता है आपको याद हो गया होगा। और ये क्लासेस आपको याद करवाने के लिए ही है कि किसी भी कीमत पे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। दोस्तों एडवाइजेस जो है वो लिखना गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो एडवाइस नाउन है, जिसको हम लोग हिंदी में सलाह बोलते हैं, दोस्तों ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ दो नियम चलते हैं। एक तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले एस या यस का उपयोग नहीं कर सकते, एक अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए और एन का उपयोग नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ एडवाइसेस के स्थान पर हमें क्या लिखना पड़ेगा? एडवाइस लिखना पड़ेगा। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया दोस्तों? पार्ट बी में एरर हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है अ फ्यू डाव्स आर वर्किंग इन दिस सर्कस, कि ये जो सर्कस है इसमें कुछ डाव्स जो है वो काम कर रहे हैं। दोस्तों हमारे पास एक नाउन होता है ड्वार्फ। नाउन क्या है? ड्वार्फ। ड्वार्फ का मतलब होता है दोस्तों बौना। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी जो कद है, जो हाइट है, ऊंचाई है, वो सामान्य लोगों से कम हो, उसे ड्वार्फ अपन बोलते हैं, बौना। दोस्तों ये जो नाउन है ड्वार्फ, ये सिंगुलर है। अगर हमें इसको प्लूरल में चेंज करना है तो आपको ध्यान रखना है कि इसका प्लूरल फॉर्म ड्वार्फ्स बनता है, ना कि ड्वार्व्स। ये चीज़ ध्यान रखिए। अक्सर हम लोग ये गलती कर देते हैं। ऐसा क्वेश्चन एक पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, जो फर्स्ट क्वेश्चन था सेशन का, हैंकरचीफ रुमाल वाला।
तो ये अगेन एक इरेगुलर नाउन है, तो यहाँ एफ को हटा के VES आपको नहीं करना है, दिस इज रॉन्ग। द करेक्ट प्लूरल फॉर्म इज ड्वार्फ्स। तो ये यहाँ पर जो है आपका एरर हो जाएगा। कौन से पार्ट में है? पार्ट बी में जो है यहाँ पर एरर हो जाएगा। आपको कौन सा प्लूरल फॉर्म लिखना पड़ेगा? ड्वार्फ्स, ये वाला आपको लिखना पड़ेगा। पार्ट बी में एरर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 48। डॉक्टर्स डिड देयर बेस्ट टू सेव द लाइफ्स ऑफ द एक्सीडेंट विक्टिम्स। जो डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, उन्होंने अपना बेहतरीन प्रयास किया था पीड़ितों की जान बचाने हेतु। किन पीड़ितों की? जो एक्सीडेंट में घायल हो गए थे या जिनको चोट लग गई थी। दोस्तों यहाँ पर दिक्कत क्या है? लाइफ्स लिखा हुआ है, जो कि सरासर गलत है। लाइफ जो है एक नाउन है। लाइफ का मतलब होता है यहाँ पर जिंदगी, और इस लाइफ का प्लूरल फॉर्म जो है वो लाइव्स होगा। लाइफ जो है वो सिंगुलर नाउन है, लाइफ जो है वो सिंगुलर है, और इसका जो प्लूरल फॉर्म है वो क्या होगा? लाइव्स होगा। तो यहाँ पर लाइफ्स की जगह लाइव्स आ जाएगा। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया दोस्तों? पार्ट सी में यहाँ पर एरर हो गया। आगे बढ़ते हैं 49। कह रहा है द जेंट्री ऑफ आवर कॉलोनी वॉज इन्वाइटेड टू अटेंड द मीटिंग, कि जो हमारी कॉलोनी की जो जेंट्री है उसको मीटिंग अटेंड करने का न्योता मिला था। दोस्तों जेंट्री के ऊपर चर्चा करनी है, यहीं से आपका जो है आंसर निकल जाएगा। दोस्तों जेंट्री बोलते किसको है? दोस्तों जेंट्री जो है ये बोला जाता है एक ग्रुप ऑफ हाईली एजुकेटेड पीपल, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, सभ्य, जिनको अच्छी ट्रेनिंग मिली हुई है, ऐसे लोगों का जो ग्रुप होता है दोस्तों, समूह, उसको हम लोग जेंट्री बोलते हैं। अब ये नाउन जो है दिखने में तो आपको सिंगुलर है, लेकिन ये सिंगुलर है नहीं, क्योंकि बेसिकली ये तो ग्रुप की बात कर रहा है। तो जेंट्री हमारा जो नाउन है दोस्तों वो प्लूरल है, बहुवचन है, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक टॉपिक है हमारा, वो हमें ये सिखाता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर, और अगर सब्जेक्ट अपना प्लूरल हो तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? प्लूरल होनी चाहिए। अब यहाँ जेंट्री के साथ वॉज जो है वो जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि जेंट्री प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। तो यहाँ पर वॉज को किस में चेंज करना पड़ेगा? वर्ब में। यही एरर था, तो पार्ट सी जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 50। कह रहा है कस्टम इज पेड ऑन गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज, कि दूसरे देशों से जो माल या जो सामान हम लोग आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उसके ऊपर हमें एक टैक्स देना होता है, कर देना होता है। अब दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कस्टम। कस्टम एक वर्ड है हमारे पास, और एक वर्ड होता है दोस्तों कस्टम्स। इन दोनों में क्या फ़र्क है दोस्तों? कस्टम का मतलब होता है रीति रिवाज। अक्सर इसके लिए एक और वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, ट्रेडिशन। और दूसरा जो वर्ड होता है दोस्तों अपने पास वो होता है कस्टम्स। इस कस्टम्स का मतलब होता है टैक्स, यानी कि कर। एसएससी के थ्रू पहले अक्सर एक पोस्ट मिलती थी कैंडिडेट्स को, एक्साइज एंड कस्टम्स इंस्पेक्टर। तो उस वर्ड में भी, उस पोस्ट के अंदर भी शब्द क्या होता था? कस्टम्स, जो कि टैक्स के लिए आता था। अब ये जो पोस्ट है इसकी जगह नई पोस्ट आ गई है जीएसटी इंस्पेक्टर, क्योंकि आपको पता है भारत सरकार ने नया टैक्स लागू कर दिया है। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो यहाँ पर सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया? पार्ट ए में एरर हो गया। कस्टम्स आपको लिखना पड़ेगा कस्टम के स्थान पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 51। ए नंबर ऑफ बॉयज आर रीडिंग दिस नॉवेल बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉवेल ऑफ इंडिया,
ये कह रहा है बहुत सारे जो लड़के हैं वो ये नॉवेल पढ़ रहे हैं क्योंकि ये भारत के महत्वपूर्ण नॉवेल्स में से एक है। नॉवेल क्या होता है दोस्तों? नॉवेल उपन्यास को बोलते हैं। कहानी काल्पनिक भी हो सकती है और सच्चे तथ्यों पर आधारित भी हो सकती है, जिसको आप फिक्शन, नॉन फिक्शन बोलते हैं। तो दोस्तों नॉवेल जो है इसके ऊपर चर्चा चल रही है। अब पहले तो यहाँ पर देखिए एक फ्रेज़ आपको नज़र आ रहा है, ए नंबर ऑफ़। तो पहले तो मैं आपको ए नंबर ऑफ़ की कहानी बता देता हूँ। दोस्तों जब भी आपको लैंग्वेज में ये फ्रेज़ नज़र आ जाए, कौन सी फ्रेज़ नज़र आ जाए? ए नंबर ऑफ़। तो ए नंबर ऑफ़ के बाद में यदि हमें कोई नाउन लेना पड़े तो वो नाउन हम लोग हमेशा प्लूरल लेंगे, और यदि हमें कोई वर्ब लेना पड़े तो वो वर्ब भी हम लोग हमेशा कैसी लेंगे दोस्तों? प्लूरल लेंगे। ठीक है। इसके पैरेलल एक और फ्रेज़ है जो भी अक्सर विद्यार्थियों को परेशान करती है, और वो फ्रेज़ है दोस्तों द नंबर ऑफ़। ए नंबर ऑफ़ में जो नाउन और वर्ब हम लोग यूज़ करेंगे वो प्लूरल होगा, लेकिन द नंबर ऑफ़ में थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे दोस्तों। नाउन जो हम लोग यूज़ करेंगे वो तो प्लूरल होगा, लेकिन जो वर्ब हम लोग यूज़ करेंगे वो कैसा होगा? सिंगुलर होगा। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। साथ ही साथ एक और स्ट्रक्चर है जो हमें सीखना है दोस्तों। तीसरा जो स्ट्रक्चर है वो है वन ऑफ का। अगर इस वाली फ्रेज़ की बात करें वन ऑफ की, तो इसके बाद में यदि हमें कोई नाउन उपयोग में लेना है तो वो नाउन हमेशा कैसा होगा दोस्तों? प्लूरल होगा। और अगर हमें कोई वर्ब यूज़ में लेनी है तो वो वर्ब हमेशा कैसी होगी? सिंगुलर होगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब जब ए नंबर ऑफ़ की बात करी तो नाउन प्लूरल है, वर्ब प्लूरल है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़े सेंटेंस में तो यहाँ देखो वन ऑफ दी मोस्ट। अब ये जो दी मोस्ट है ये तो सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है। ये सुपरलेटिव डिग्री किसकी है? इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव की। इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस तरीके से इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव की 3 डिग्री हो गई। पॉजिटिव डिग्री इंपॉर्टेंट, कंपैरेटिव मोर इंपॉर्टेंट, सुपरलेटिव मोस्ट इंपॉर्टेंट। और उस सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द आता है तो वो है। लेकिन यहाँ पर देखिए आगे एक नॉवल भी है, ये नाउन है। तो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, वन ऑफ, फिर ये बीच में एडजेक्टिव आ गया, अब आगे नाउन। तो नाउन कैसा चाहिए? प्लूरल। जबकि यहाँ पे नाउन नॉवेल सिंगुलर है, तो यही एरर है। इस नॉवल को किस में चेंज कर देंगे? नॉवेल्स में चेंज कर देंगे। ये यहाँ पर एरर है। ठीक है। तो सेंटेंस का कौन सा पार्ट हो गया? पार्ट डी। वैसे तो सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको मैं अलग से इंपॉर्टेंट बोलना चाहूँगा क्योंकि इसमें अपन ने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी जो आपको आने वाले क्वेश्चंस में मदद करेगी। आगे बढ़ते हैं, 52 की बात करते हैं। कह रहा है इफ़ द टीचर इज़ गुड द स्टूडेंट्स विल रेस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू देम, कि अगर शिक्षक अच्छा होता है तो विद्यार्थी जो है वो उसे सकारात्मक तरीके से रेस्पॉन्ड करते हैं, जवाब देते हैं। दोस्तों यहाँ पर किसकी बात हो रही है? टीचर की बात हो रही है। टीचर जो है ये नाउन है, और थोड़ा सा अगर और बात करें प्रोनाउन में तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। टीचर क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए अंग्रेज़ी में जो प्रोनाउन सर्वनाम हम उपयोग में लेते हैं वो लेते हैं ही, और ये ही जो है ये सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होता है, तो इसलिए इसे सब्जेक्टिव केस बोल देते हैं। अगर इस ही का हमें ऑब्जेक्टिव केस चाहिए तो हम जो है किसका उपयोग करते हैं? हिम का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर देम कब होता? अगर यहाँ टीचर्स होता। ध्यान देना मेरी बात पे। अगर टीचर की जगह टीचर्स होता तो टीचर्स जो है वो थर्ड पर्सन प्लूरल, और थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए कौन सा प्रोनाउन आता है? दे, जो कि सब्जेक्टिव केस है। और इस दे का ऑब्जेक्टिव केस अगर हमें चाहिए होता तो वो क्या होता? देम होता। लेकिन चूंकि यहाँ टीचर्स नहीं है, टीचर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो ही प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए हमें हिम। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी आएगा कि भाई टीचर जो है
वो तो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, कॉमन जेंडर वाला नाउन है ना। बिल्कुल ये सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए। लेकिन दोस्तों हमने पढ़ा था कि जब भी कॉमन जेंडर की बात होती है तो हम लोग प्रायोरिटी हमेशा मैस्कुलिन जेंडर को देते हैं, मेल को देते हैं प्राथमिकता। इसलिए हम ये मान के चल रहे हैं कि ये टीचर जो है वो मेल है, और इसके लिए हम लोग जो है कौन से ऑब्जेक्टिव फॉर्म वाले प्रोनाउन को उपयोग में लेंगे, हिम को। तो वही हमने किया है। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट डी में एरर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। द बुक इज पॉपुलर एंड द सेल इज क्वाइट ब्रिस्क इन ऑल मेजर सिटी। कह रहा है कि किताब काफ़ी लोकप्रिय है और उसकी जो बिक्री है वो बहुत ही तेज़ है। ब्रिस्क का मतलब होता है फास्ट, बहुत ही तेज़ है सारे मुख्य शहरों में। तो देखो ऑल आ रहा है, तो ऑल जो है उसके बाद में हम लोग अगर किसी नाउन का उपयोग करना चाहते हैं तो वो सदैव कैसा होता है, प्लूरल होता है। अगर वो काउंटेबल फॉर्म का नाउन हो, तो यहाँ पर ये काउंटेबल फॉर्म का नाउन है तो सिंगुलर लिखना सरासर गलत है। सिटी की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, सिटीज़ लिखना पड़ेगा। पार्ट डी में यहाँ पर क्या है दोस्तों, एरर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। हिज कंपनी इज़ वन ऑफ द फ्यू कंपनी मैन्युफैक्चरिंग दिस प्रोडक्ट इन द होल कंट्री। कि उसकी जो कंपनी है वो उन कुछ कंपनीज़ में से है जो इस प्रोडक्ट का उत्पादन कर रही है पूरे देश में। लिखा हुआ है हिज कंपनी इज़ वन ऑफ द फ्यू कंपनी। अब ये अभी आपको एक फ्रेज़ मैंने बताया था, दोबारा बता देता हूँ। ये इम्पॉर्टेंट फ्रेज़ है, इसलिए आप इसको दोबारा सुनिएगा और ये आगे से आपको याद ही होना चाहिए कि जब भी आप वन ऑफ का ये फ्रेज़ देखते हैं तो यदि इसके बाद में आपको कोई नाउन उपयोग में लेना पड़े तो वो नाउन आपको हमेशा प्लूरल लेना है, और यदि कोई वर्ब उपयोग में लेना पड़े तो वो वर्ब आपको हमेशा कैसा लेना है, सिंगुलर लेना है, एक वचन लेना है। अब यहाँ पे वन ऑफ के बाद में ये आर्टिकल है, ये तो एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर कंपनी जो है वो नाउन है, तो ये प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। तो कंपनी की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, कंपनीज हो जाएगा। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट बी में एरर है। आगे बढ़ते हैं 55। कह रहा है ऑन माई वे टू द रेलवे स्टेशन आई मेट वन ऑफ योर फ्रेंड राम। कह रहा है कि जब मैं रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा था, ऑन माई वे मतलब रास्ते में था, तो वहाँ पर मेरी मुलाकात हुई तुम्हारे दोस्तों में से एक राम से। दोस्त का नाम क्या है, राम। अगेन वही वाला फ्रेज़ है दोस्तों, तो अभी इसको फटाफट लिखेंगे, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगाएंगे। वन ऑफ के बाद में अब योर जो है दोस्तों ये तो पजेसिव एडजेक्टिव है, नाउन कौन है, फ्रेंड। तो वन ऑफ के स्ट्रक्चर में नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर, तो यहाँ पर फ्रेंड की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, फ्रेंड्स आ जाएगा। कौन से पार्ट में एरर हो गया, पार्ट डी में यहाँ पर एरर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है इन स्पाइट ऑफ 4 लेटर वी हैव सेंट वी हैव रिसीव्ड नो आंसर फ्रॉम द अथॉरिटी। कि हमने जो है 4 पत्र भेज दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें कोई भी जवाब प्राप्त नहीं हुआ है अथॉरिटी से, वहाँ के जो कर्ता धर्ता है उनसे। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है इन स्पाइट ऑफ 4, ध्यान दीजिए 4 लेटर, कितने पत्रों की बात हो रही है, 4। तो 4 पत्रों की बात हो रही है दोस्तों। तो यहाँ नाउन से पहले हमें कैसा न्यूमरल नज़र आ रहा है, प्लूरल फॉर्म का न्यूमरल नज़र आ रहा है, 4 लिखा हुआ है। अगर 4 की जगह 1 होता तो 1 लेटर्स नहीं होता है, 1 लेटर होता, लेकिन एक से ज़्यादा हो गए तो 2 लेटर्स, 3 लेटर्स, 4 लेटर्स। तो यहाँ पर 4 लेटर नहीं होगा, 4 लेटर्स होगा। इन स्पाइट ऑफ 4 लेटर्स वी हैव सेंट, कि 4 पत्र भेजने के बावजूद, 4 लेटर्स आपको यहाँ पे बोलना पड़ेगा। इन स्पाइट ऑफ 4 लेटर्स वी हैव सेंट वी हैव रिसीव्ड नो आंसर फ्रॉम द अथॉरिटी। नेक्स्ट, हर सिस्टर इन लॉज आर अ क्रूअल लॉट एंड दे हैरेस हर।
कि उसकी जो सिस्टर इन लॉज है, सालिया जो हैं, आर ए क्रूअल लॉट। क्रूअल लॉट का मतलब है कि बहुत ज़्यादा क्रूर लोगों का ग्रुप है। एंड दे हैरेस हर, और वो जो है उसे हैरेस करते हैं। हैरेस का मतलब होता है किसी का शोषण करना। तो यहाँ पर कहा है हर सिस्टर इन लॉज आर अ क्रूअल लॉट एंड दे हैरेस हर। तो यहाँ सिस्टर इन लॉज लिखना सरासर गलत है दोस्तों। क्यों गलत है देखिएगा दोस्तों। सिस्टर इन लॉ का मतलब जो है यहाँ पर हिंदी में अगर कहें तो साली हम लोग बोल सकते हैं। अब ये जो सिस्टर इन लॉ है दोस्तों, ये कंपाउंड नाउन है। कैसा नाउन है? कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या होता है दोस्तों? दो या दो से अधिक शब्दों से या नाउन से मिलके जो नाउन बनता है उसे कंपाउंड नाउन बोलते हैं। अब ये सिस्टर इन लॉ जो है ये सिंगुलर है। अब अगर हमें इसका प्लूरल बनाना है दोस्तों, तो सामान्यतः तो किसी भी संज्ञा का प्लूरल बनाते हैं तो लास्ट जो हमारा लेटर होता है उसके साथ एस या एस लगा देते हैं। बट कंपाउंड नाउन में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड नाउन में अगर आपको एस या एस लगाना है तो फर्स्ट नाउन के साथ लगाना पड़ेगा। तो सिस्टर इन लॉ का प्लूरल जब आप बनाने जाएंगे तो आपका जो करेक्ट प्लूरल फॉर्म बनेगा वो क्या बनेगा? सिस्टर्स इन लॉ बनेगा। क्या नहीं बनेगा? तो आप बोलेंगे कि सर सिस्टर इन लॉज जो है ये नहीं बनेगा। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम है और इसलिए हर सिस्टर इन लॉज की जगह क्या आएगा? हर सिस्टर्स इन लॉ। क्या आ जाएगा? हर सिस्टर्स इन लॉ। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया? पार्ट ए में यहाँ पर एरर हो गया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। Our housing society comprises 6 blocks and 33 flats in an area of about 1000 square meters। कि हमारी जो हाउसिंग सोसाइटी है या जो बिल्डिंग है जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ जो है 6 ब्लॉक हैं। 6 ब्लॉक मतलब 6 अलग अलग टावर या बिल्डिंग हैं और उनके अंदर 33 फ्लैट्स। और उस 6 ब्लॉक के अंदर जो है कितने फ्लैट्स हैं? 33 फ्लैट हैं। और वो कितना एरिया कवर करते हैं? लगभग 1000 स्क्वायर मीटर का एरिया जो है वो कवर करते हैं। तो यहाँ पर क्या गड़बड़ है सेंटेंस में दोस्तों? यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है 6 ब्लॉक। तो अभी अभी एक क्वेश्चन आया था जहाँ पे अपन ने बात करी थी 4 लेटर। तो 4 लेटर नहीं होता है, 4 लेटर्स होता है। उसी प्रकार से आगे एक प्लूरल नंबर लगा हुआ है तो नाउन भी प्लूरल होगा। 6 ब्लॉक नहीं होगा, 6 ब्लॉक्स होगा। सेंटेंस के कौन से पार्ट में रह रहा है? पार्ट बी में। आगे बढ़ते हैं 59। वन ऑफ माई मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट इज़ द यूज़ ऑफ टोबैको। कि मेरी जो ख़राब आदतें हैं उनमें से एक जो है वो है टोबैको का इस्तेमाल, तंबाकू का सेवन। अगेन वही फ्रेज़, वन ऑफ के स्ट्रक्चर में नाउन जो है वो प्लूरल चाहिए। तो वन ऑफ माई मोस्ट, ये पजेसिव एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव, ये एडवर्ब, वर्ब, फिर एडजेक्टिव। तो यहाँ बैड हैबिट नहीं होगा, हैबिट्स होगा दोस्तों। वन ऑफ माई मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स इज़ द यूज ऑफ टोबैको, क्योंकि वन ऑफ के स्ट्रक्चर में नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर। तो सेंटेंस के पार्ट सी में यहाँ पर एरर हो गया। इसी के साथ दोस्तों इस सेशन का अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, वन ऑफ द सार्जेंट केम रनिंग फॉरवर्ड द कैप्टन विद अ मैसेज। इसको यहाँ पर थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, रनिंग टुवर्ड्स द कैप्टन, इस तरीके से कर लीजिए कि वन ऑफ द सार्जेंट केम रनिंग टुवर्ड्स द कैप्टन विद अ मैसेज। कि सार्जेंट्स जो वहाँ मौजूद थे उनमें से एक आया दौड़ते हुए कैप्टन के पास और उसके पास एक संदेश था, मैसेज था। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है वन ऑफ दी सार्जेंट। अभी अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, वन ऑफ का जब भी स्ट्रक्चर आता है नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर, तो यहाँ पर जो है इस नाउन को चेंज करना पड़ेगा, प्लूरल नाउन हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो सार्जेंट का जो प्लूरल फॉर्म है वो बन जाएगा सार्जेंट्स।
पार्ट ए में यहाँ पर एरर होगा। तो दोस्तों इसी के साथ नाउन का ये तीसरा प्रैक्टिस सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। इससे आगे की चर्चा करेंगे आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।